हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेयर टू स्टडी में। आज के सेशन में कंप्यूटर 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो है, पहले पार्ट में हमने किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो। और सेकेंड पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी फंडामेंटल कुछ क्वेश्चन किए थे, 50 प्लस क्वेश्चन, जिसका सेकेंड पार्ट यानी इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट, और जो पिछला जो टॉपिक रह गया था उसका जो सेकेंड पार्ट में यहाँ लेके आया हूँ आज। इसमें 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, और वो ये जो क्वेश्चन होंगे 50 प्लस क्वेश्चन ये सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सीपीयू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जहाँ भी आप कनेक्टेड हो जिस किसी भी ग्रुप में वहाँ आप शेयर कर दीजिए, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे एफबी ग्रुप हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो कैंडिडेट हैं वो इस सेशन से जुड़ सके। अगर आप में से कोई नया हो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो नए सेशन आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइमली। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपको करना क्या है, इस जो भी क्वेश्चन आया है आपके सामने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के उस आंसर है जो आपको लाइव कमेंट में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर डाल के आपको आपका ऑप्शन डालना है। ठीक है, इस तरह से आपको कमेंट करते जाना है। और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द साइज ऑफ ए वर्ड इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी वेरियस विद इन द सेम कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होना। ऑप्शन सी फिक्स्ड इन एवरी केस, हर मामले में निश्चित। और फिर ऑप्शन डी फिक्स्ड इन ए कंप्यूटर बट वेरियस अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर में निश्चित लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच में भिन्न होना। तो आपको इसका आंसर देना है, लाइव कमेंट में आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है। कंप्यूटर की वर्ड साइज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ड साइज क्या हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, फिक्स्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में होती तो फिक्स है वर्ड साइज, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग हो सकती है, जैसे 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट, इस तरह से सीपीयू की जो वर्ड लेंथ होती है उसको बोलते हैं वर्ड साइज। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जो कि इस सेशन का दूसरा क्वेश्चन है। आपको यही जो डालना है क्वेश्चन नंबर कमेंट में, क्वेश्चन नंबर यही रहने देना। ठीक है, 49 नंबर है क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट बताना है, सीपीयू के घटक बताना है, इनमें से कौन कौन से हैं। रैम एंड रोम, ALU एंड मेमोरी, ALU एंड रजिस्टर, और ALU एंड कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन कौन से जो सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। बताइए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ALU और कंट्रोल यूनिट। ALU की आपकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की बात कर रहा है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये आपको बताना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ऑप्शन बी में दे रखा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। और ऑप्शन सी में दे रखा है मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। ऑप्शन डी में दे रखा स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोर यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर में किस जगह होती है, किस कंपोनेंट के थ्रू होती है ये आपको बताना है। सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड या डिस्प्ले।
बताइए सीपीयू की कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस जगह होती है, ये आपको बताना है, कौन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबको पता होता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें कंप्यूटर की सारी जो प्रोसेसिंग होती है इसमें होती है। अब सीपीयू को क्या क्या बोला जाता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको बता दूं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर का हार्ट यानी कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, वो आपका आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, अगर सीपीयू की जगह माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर वर्ड दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीपीयू ही क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर ही क्या है, सीपीयू, और सीपीयू क्या है, प्रोसेसर है। तीनों चीज़ें एक ही होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 52 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीपीयू की आपको क्या बताना है, फुल फॉर्म बतानी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट, या फिर ऑप्शन डी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबको आता होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 देखिए, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। यदि आप अपने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो पहले से, तो आप किस चीज़ को अपग्रेड करोगे, सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, आपके कंप्यूटर सिस्टम की कार्य क्षमता को आप बढ़ाना चाहते हो, परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सीपीयू को अपग्रेड करोगे। जैसे आपका हाल में लगा हुआ है प्रोसेसर, वो है i3, और आप चाहते हो मेरी जो कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग है वो पहले से बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, तो आप क्या करोगे, i3 की जगह i5 या i7 में अपग्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, इनमें से कौन सा एक जनरली हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, कौन सा पोर्ट नहीं है आपको बताना है। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, या फिर TCP पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर बताइए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, TCP पोर्ट। TCP और IP क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, TCP IP प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, HDMI पोर्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि लेटेस्ट जो LEDs या फिर मॉनिटर्स आते हैं उनमें लगी हुई पोर्ट होती है। ठीक है, इथरनेट पोर्ट क्या होता है, जो लैन पोर्ट होती है उसे ही क्या बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा, निष्पादित मतलब अभी जो सीपीयू में एग्जीक्यूशन हो रहे हैं प्रोग्राम और डेटा, वो किस में स्टोर रहते हैं, ये आपको बताना है। प्राइमरी मेमोरी में, एक्सिलरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर टर्शियरी मेमोरी में। प्राथमिक मेमोरी में, सहायक मेमोरी में, कोण मेमोरी में, या फिर तृतीय मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में आपका जो प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग अभी जो हाल में हो रहा है वो कहाँ पे रहता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राइमरी मेमोरी। देखिए, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें क्या होता है, डेटा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे किस जगह स्टोर रहता है वो डेटा और प्रोग्राम, तो आपका कहाँ पर रहता है, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जो कि क्या है, प्राइमरी मेमोरी जिसे अपन बोलते हैं, मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द फोर बेसिक टास्क परफॉर्म बाय सीपीयू आर फेच, स्पेस, मैनिपुलेट एंड आउटपुट।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCL TG2 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रम से क्या होते हैं? प्राप्तकर्ता, स्पेस, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम करना। देखिए हिंदी वाले से आपको को मतलब नहीं रखना है। यहाँ देखिए फेच, यहाँ स्पेस, मैनिपुलेट और आउटपुट। क्या होगा यहाँ, क्या आएगा ये आपको बताना है। डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले या फिर रेगुलेट, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले CPU क्या करेगा, कोई भी उसके पास प्रोग्राम या डेटा आएगा उसको क्या करेगा, फेच करेगा। फेच करने के बाद अगर उसमें जो कोडिंग होगी उसको क्या करेगा, डीकोड करेगा। डीकोड करने के बाद में उसको मैनिपुलेट करेगा, उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट जनरेट करेगा। इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। ये एक क्रम है, फेच, डिकोड, मैनिपुलेट और आउटपुट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नांकित में से किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोग्रामों को क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। वो किस भाषा में एग्जीक्यूट कर सकता है ये आपको बताना है। असेंबली लैंग्वेज में, सांकेतिक भाषा में यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ऑक्टेन में, या ऑप्शन नंबर डी द्विधारी में। द्विधारी यानी बाइनरी लैंग्वेज में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। CPU है कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कर सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा, बाइनरी लैंग्वेज यानी द्विधारी भाषा में, जिसमें 0 और 1 का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन कौन करता है ये आपको बताना है। चेंज कौन करता है? पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट यूनिट या ऑप्शन ई CPU। इनपुट जो अपने पास जो डेटा होता है, रफली डेटा होता है, ठीक है, जो अपने पास नॉलेज जो जानकारी होती है अपने आसपास की, रफली जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं डेटा, जो अपन कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या कराते हैं, इनपुट करवाते हैं। फिर आउटपुट के लिए CPU उसे प्रोसेसिंग, उस डेटा को प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है, जिसे अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो कौन करता है इसमें इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण? CPU। इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका 2 और नाम है, माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या फिर प्रोसेसर। अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कौन करता है? डेटा को कौन करता है बताइए जल्दी से। पिछले ही क्वेश्चन में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? काफ़ी सारे लोग CPU ढूंढ रहे होंगे। CPU ही का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोसेसर, और प्रोसेसर का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम अपना CPU। 3 नाम एक ही है, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और CPU, तीनों ही CPU के लिए ही होते हैं यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरेज, 4 चीज़ें। एक इनपुट देना, फिर उसको प्रोसेसिंग करके आउटपुट, और आउटपुट को वापस सेव करना यानी स्टोर करना। ये चीज़ें कौन करता है, किसकी देखरेख में होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बाद में जो
आउटपुट होता है उसे स्टोरेज करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज़ होता है। ये सब चीज़ें कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कंट्रोल होती है। 62 किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन होता है। क्या होता है बताइए? ALU, हार्ड डिस्क, CPU या फिर मॉनिटर। पहले ही इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है और हार्ट कहा जाता है। और CPU के दूसरे नाम माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? स्पेस What is used to connect digital camcorders, external hard drives, and other devices that can benefit from the high transfer rate. It can also be used to connect two computers to transfer files. क्या बात कर रहा है? एक पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। वो पोर्ट कौन सी है जिससे आप क्या करते हो? डिजिटल कैम रिकॉर्डर्स को या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को या फिर अन्य जो भी डिवाइसेस है उसको हाई ट्रांसफ़र रेट से क्या करते हो? एक दूसरे ट्रांसफ़र कर सकते हो। वह कौन सी आपको पोर्ट है वो आपको बतानी है। सीरियल पोर्ट के माध्यम से, पैरेलल पोर्ट के माध्यम से, इंफ्रारेड के माध्यम से या फिर फायर वायर के माध्यम से। बताइए पोर्ट कौन सी है? वो पोर्ट कौन सी है जो हाई ट्रांसफ़र रेट के देती है, हाई ट्रांसफ़र रेट देती है और पेरीफेरल कनेक्ट कर सकते हो उससे और एक दूसरे डेटा कनेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट, जिसका एक एग्जांपल है अपने पास USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB। और जो कैम रिकॉर्डर्स और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होती है उसमें भी USB और एक और पोर्ट आती है, सीरियल पोर्ट ही आती है, उसका यूज़ होता है जिससे कि हाई ट्रांसफ़र रेट देती है वो और जल्दी से डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। 64 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। आपको क्या बताना है? डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम हमको बताने हैं। करेक्ट जो साइकिल होगा वो क्या होगा, क्या आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज और स्टोरेज स्टेज। ऑप्शन बी इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज और आउटपुट स्टोरेज स्टेज। ऑप्शन सी प्रोसेसिंग स्टेज, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज और स्टोरेज स्टेज। ऑप्शन डी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोच के आंसर देना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा प्रोसेसिंग साइकिल का क्रम करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को अपन इनपुट देंगे कोई भी, और कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा? CPU के माध्यम से उसको प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करके क्या जनरेट करेगा? प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और उस आउटपुट को अपन क्या कर सकते हैं? मेमोरी यूनिट के माध्यम से स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये सर्कल आपका सही रहेगा। इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, उसके बाद स्टोरेज स्टेज। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। नेक्स्ट 65, which of the following components of CPU responsible to direct the system to execute instruction? निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक यानी कंपोनेंट सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है? ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि CPU को डायरेक्टली क्या करता है? एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, कंट्रोल यूनिट जिसे CU बोलते हैं शॉर्ट में, या रजिस्टर, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका शॉर्ट रूप होता है वो होता है रैम। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CPU का कौन सा घटक सिस्टम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार करता है, जिम्मेदारी देता है, कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CU यानी कंट्रोल यूनिट
क्या करता है, CPU रेस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, उसको CPU को डायरेक्टली प्रोसेसिंग करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। 66 से लेके मैंने 69 तक स्किप किया क्वेश्चन, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, 70 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रा में मापा जाता है। आपको क्या बताना है? आपको यूनिट बतानी है, मेजरमेंट यूनिट किसकी? कंप्यूटर के कार्य करने की गति, स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति बतानी है आपको इस क्वेश्चन में। मेगाबाइट, मेगा हार्ट्ज, 16 बिट या मिली सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज मेजर्ड इन, ये आपको बताना है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को किस में मेजर किया जाता है, उसका मात्रक यानी यूनिट बतानी है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेगा हार्ट्ज। इसको इस रूप में लिखा जाता है MHz स्मॉल। ठीक है, अब ये जो लेटेस्ट है वो आगे है GHz यानी गीगा हार्ट्ज। अब इसमें मेजर किया जाता है गीगा हार्ट्ज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति यानी क्लॉक, इसको क्या, क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसमें मापी जाती है आपको बताना है। एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर की जाती है, ये चीज़ आपको बतानी है। मिनट, MIPS, मेगा हार्ट्ज या फिर नैनो सेकंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेगा हार्ट्ज इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है? मेगा हार्ट्ज। ठीक है, 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड यूनिट ऑफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ CPU। CPU की स्पीड को मेजरमेंट करने की इनमें से कौन सी वैलिड इकाई नहीं है, या बताना है। हार्ट्ज, MIPS, एमफ्लॉप्स या फिर बाइट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? CPU की स्पीड को मेजर करने के इनमें से कौन सी यूनिट नहीं होती है, ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B, बाइट, ऑप्शन नंबर D, बाइट। देखिए, हार्ट्ज होती है, मेगा हार्ट्ज और गीगा हार्ट्ज में मापा जाता है स्पीड ऑफ CPU को। MIPS इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, और एमफ्लॉप्स इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, जो कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब मेगा हार्ट्ज और गीगा हार्ट्ज का आपको पूछ ले तो क्या होता है? मेगा हार्ट्ज ये 10 की पावर 6 होता है, और अगर आप पूछ ले गीगा हार्ट्ज, ये होता है आपके 10 की पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। इससे पहले आप सबसे एक बार और फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी शेयर कर कीजिए एक बार और से, ताकि जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़ सके वो अभी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं और इस सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर करें, और जिन्होंने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, और जो भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 क्या कह रहा है? CPU का निष्पादन
सीपीयू का एग्जीक्यूशन निष्पादन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन प्राय किसमें पाया जाता है, मापा जाता है। सीपीयू का एग्जीक्यूशन किसमें मापा जाता है? सीपीयू एग्जीक्यूशन जीबी MHz यानी मेगाहर्ट्ज या ऑप्शन सी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS या ऑप्शन डी बैंड दर यानी बैंड रेट। सीपीयू का एग्जीक्यूशन किस में मापा जाता है ये आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा MIPS, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा मेगा। ये तो स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये स्पीड के लिए, ठीक है। इसमें पूछा है एग्जीक्यूशन मापा जाता है मेगा हार्ट्ज, इसका करेक्ट आंसर होगा मेगा हार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर की संपादन क्षमता यानी जो एग्जीक्यूशन पावर होती है उसको मेजर करने की इकाई कौन सी होती है? MIPS, सेकेंड, वाट या MIS। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता किसमें मापा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MIPS। इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता और स्पीड को मेजर करने की इकाई होती है। एक सेकेंड में कंप्यूटर में कितनी सूचनाएं संपादित होती है, एग्जीक्यूट होती है, वो इस पर डिपेंड करता है MIPS, ठीक है। 76 MIPS का आपको क्या बतानी, फुल फॉर्म बतानी है। 3-4 बार आपको मैं बता चुका हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। 78 निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है आपको बताना है। मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या इनपुट यूनिट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनपुट यूनिट। मेमोरी यूनिट इसको बोलते हैं शॉर्ट में MU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे बोलते हैं ALU, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CU। ये 3 कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के मुख्य। इसको कभी कभी मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी बोला जाता है, SU भी बोला जाता है, ठीक है। MU, ALU और CU मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 निम्नलिखित में कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? पर्सनल कंप्यूटर में यानी पीसी में कंप्यूटिंग कौन करता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम या बायोस? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पर्सनल कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करता है? कौन करता है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। अब आप बायोस की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। बायोस की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी से। बायोस की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी से। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस है क्या? बायोस क्या है? फ्रेमवेयर है। क्या है? फ्रेमवेयर, जो कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यानी रोम में स्टोर रहता है, रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। इसमें क्या होता है? बूटिंग से संबंधित जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेव रहते हैं, ठीक है। रैम क्या है? नॉन वोलेटाइल है या फिर वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको बताने है, जल्दी से बताइए। रोम नॉन वोलेटाइल है या फिर वोलेटाइल मेमोरी है? रोम नहीं, रैम। क्या रैम? रैम का पूछ रहा हूँ। रैम क्या है? नॉन वोलेटाइल है या फिर वोलेटाइल? तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर इसका जो डेटा है वो इरेज हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? इनमें से कौन ऐसा
डिवाइस होता है जो कि मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट यूनिट को डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनको कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू, एएलयू, सीयू या फिर मेमोरी। तो यहाँ पे एक वर्ड आया कंट्रोल यानी नियंत्रण, तो इनमें से किस में आ रहा है कंट्रोल, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। क्या करता है, मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 88, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। सीपीयू के मेन कंपोनेंट होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं ये बताना है आपको। सीयू रोम रजिस्टर, एएलयू सीयू रैम, एएलयू सीयू रजिस्टर और डी हार्डवेयर एएलयू और सीयू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीपीयू के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जिसे एमयू भी बोला जाता है, मेमोरी यूनिट जो कि सीपीयू की मेमोरी होती है रजिस्टर, इसलिए डायरेक्ट इसमें लिख दिया रजिस्टर। ठीक है, एएलयू सीयू और एमयू या फिर आपको दिया हुआ मिलेगा रजिस्टर। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के मुख्य। 90, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। एक्यूमुलेटर एक समाकलित घटक होता है, किसका, इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। आपको बता रहे हैं, थोड़ा ब्लर आ रहा है, स्कैन में प्रॉब्लम हुई थी इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम और कैश मेमोरी। करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ। एक्यूमुलेटर किसका पार्ट होता है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पार्ट होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, और रजिस्टर किसमें स्थित होता है, सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, यह बताना है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, रजिस्टर या फिर ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। तो सीपीयू का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी रैम। रैम किसका पार्ट है, सिस्टम यूनिट का पार्ट है, ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। 94, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है। रजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले तो एमयू यानी मेमोरी यूनिट सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको नया डाटा क्या करना, राइट करना है, तो वो प्रोसेसिंग क्या होती है, रजिस्टर की पहली अंत वस्तु को मिटा देना, रजिस्टर में जो भी पहले लिखा हुआ है वो इरेज करना। ऑप्शन बी, वर्तमान अंत वस्तु को नेक्स्ट करती, यानी जो प्रेजेंट में है कोई भी एलिमेंट उसको नेक्स्ट कर देती है, डिलीट कर देती। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचयक हो। ठीक है, ऑप्शन डी, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचयक हो या फिर अनुदेश रजिस्टर हो। अनुदेश रजिस्टर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो बताइए रजिस्टर में नया डेटा किस तरह से आप लिख सकते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब कभी भी आप रजिस्टर में डेटा को राइट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले से डेटा जो भी मौजूद होता है रजिस्टर में उसको इरेज करना पड़ता है, क्योंकि रजिस्टर बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है, बहुत छोटा सा मेमोरी होती है। ठीक है, जो थोड़ी समय के लिए रहता है, नया डेटा लिख लेंगे, पुराने डेटा को इरेज करना पड़ता है। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। इनमें से सीपीयू का एक अनिवार्य घटक कौन सा है, ये हमको बताना है। हार्ड डिस्क, रैम, एनआईसी या रजिस्टर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रजिस्टर।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। NIC की आपको फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है NIC की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट में टाइप कीजिए। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। CPU से डायरेक्टली सीधे पहुँच यानी एक्सेस होने वाली मेमोरी कौन सी है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, DVD। CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड जो मेमोरी होती है, डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, वो कौन सी होती है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, जब भी अपन कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाते हैं कोई भी डेटा, तो सबसे पहले क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग CPU के पास जाएगा और प्रोसेसिंग होगा डेटा। प्रोसेसिंग से पहले यहाँ पे आपका रैम में डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। जब तक ये प्रोसेसिंग होती है तब क्या होता है, रैम में वो डेटा स्टोर रहता है। फिर आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ CPU टेम्परेटली स्टोर डेटा फॉर ALU ऑपरेशन। CPU का कौन सा भाग ALU की क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का क्या करता है, संग्रहण करता है, ठीक है। क्या बताना है आपको, CPU में टेम्परेरी स्टोरेज डाटा फॉर ALU ऑपरेशन। जब ALU में ऑपरेशन होते हैं, जो भी ALU में क्या कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ऑटोमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। वो ऑपरेशन जब हो रहे होते हैं तब उसका डेटा कहाँ पे स्टोर रहता है आपको बताना है। ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में, रजिस्टर में, या रैंडम एक्सेस मेमोरी में यानी रैम में। ध्यान से आंसर करना है। इसमें क्या पूछा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के फिर आंसर करना है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ CPU, कंपोनेंट ऑफ CPU का पूछा है, ठीक है। CPU का कंपोनेंट जो कि क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज डाटा फॉर, जो ALU के लिए स्पेस होता है। जो भी ALU में प्रोसेसिंग होती है या ऑपरेशन होते हैं उसका डेटा कौन स्टोर करता है, ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले CPU का कंपोनेंट कौन सा है, इनमें से ALU है, CPU है और रजिस्टर है। तो रैम तो वैसे ही बार हो गया। अब इनमें से ALU का तो पूछ ही रहा है और कंट्रोल यूनिट की यहाँ बात नहीं हो रही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर एक छोटी मेमोरी होती है। किसमें, ALU का जो भी ऑपरेशन में डेटा होता है वो रजिस्टर में स्टोर रहता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा सी। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज द CPU मेमोरी इंक्लूड। निम्नलिखित में कौन सा CPU मेमोरी में शामिल है। इनमें से इन ऑप्शन में आपको बताना है CPU की मेमोरी कौन सा शामिल होता है, या होगा सेकेंडरी मेमोरी, ओनली स्क्रैच पैड मेमोरी, स्क्रैच पैड एंड मेमोरी, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी, ओनली कैश मेमोरी। बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया स्क्रैच पैड मेमोरी, आपने नहीं भी सुना होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सबसे पहले SPM, ठीक है, जो कि हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है, इसमें जो डेटा होता है, डेटा कैलकुलेशन और अन्य जो भी काम कार्य होते हैं वो इसमें अस्थायी रूप से रहते हैं स्टोरेज, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे स्टोर रहते हैं, कैश मेमोरी की तरह काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर स्टोर द। रजिस्टर के कई टाइप होते हैं, उनमें से एक दिया हुआ है यहाँ पर PC यानी प्रोग्राम काउंटर। ये रजिस्टर क्या करता है, क्या स्टोर करता है, आपको पता नहीं। एड्रेस ऑफ द फास्ट मेमोरी ब्लॉक, पहली मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, अंतिम मेमोरी का पता, मेमोरी ब्लॉक का पता। ऑप्शन डी
एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, निर्देश होने वाले अगले अनुदेश का पता, या फिर ऑप्शन डी साइज ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का आकार। इसमें क्या स्टोर रहता है पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में, बताइए जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। पीसी में क्या रहता है, प्रोग्राम काउंटर में निष्पादित होने वाले अगले एड्रेस का अनुदेश का पता देता है। क्वेश्चन नंबर 101, फॉर कंप्यूटर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ zeros and only ones only. To ensure the zeros and ones space is placed inside a processor. कंप्यूटर की दुनिया में शून्य और एक से निर्मित है। कंप्यूटर किससे बना हुआ होता है, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है 0 और 1 में होती है, ठीक है। यहाँ तो आपको पता ही होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेस के अंदर क्या लगा होता है ये आपको बताना है। 0 और 1 को स्टोर करने के लिए क्या लगा होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंस्ट्रक्शन सेट, ट्रांजिस्टर या मेन मेमोरी, क्या लगे होते हैं ये आपको बताना है। 0 और 1 को स्टोर करने के लिए क्या लगे हुए होते हैं कंप्यूटर में, प्रोसेसर में, तो क्या लगे हुए होते हैं ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर में 0 और 1 क्या होते हैं, सेव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना। ऑप्शन बी डेटा या इंफॉर्मेशन को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ठीक है, फ्यूचर के लिए प्रयोग के लिए उसको स्टोर करना। ऑप्शन सी डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आराम से आंसर करना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद बैंक पीयू का क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी बॉस। देख यहाँ दे रखा प्रोग्राम्स अनुदेशों पर अमल करना, जो भी प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको जो प्रोसेसिंग करता है कौन करता है, सीपीयू करता है, तो इसका ये प्राइमरी वर्क हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन सी में क्या देगा, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। डेटा किसे कहते हैं, जो अपन रफली जो अपने पास इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, डेटा। और उन डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करके उनको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है कौन, सीपीयू। तो ए एंड सी दोनों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 104, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, मेमोरी में, रैम में, सीपीयू में, मदरबोर्ड में या फिर एएलयू में। इस चीज़ का करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो सबको पता होना चाहिए किसमें होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू में ही होती है क्या, अधिकांश प्रोसेसिंग। और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हार्ट्ज इसकी यूनिट होती है, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, प्रमुख मेमोरी यानी मेन मेमोरी और इसे क्या बोल सकते हैं अपन, प्राइमरी मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। किसके साथ कार्य करती है मेन मेमोरी, आपको बताना है। स्पेशल कार्य कार्ड यानी स्पेशल पर्पज कार्ड, रैम, सीपीयू, इंटेल या ऑप्शन डी सभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मेन मेमोरी होती है किसके साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीपीयू। मेन मेमोरी यानी रैम की बात कर रहा है। जो रैम होती है डायरेक्टली एक्सेसिबल किससे होती है, सीपीयू से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसिंग से पहले जो डेटा उत्पन्न होते हैं वो रैम में स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू किससे मिलकर बना हुआ होता है आपको बताना है।
ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर, ALU एंड रजिस्टर, ALU और रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, और ऑप्शन सी सिस्टम यूनिट और मेमोरी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क और कंट्रोल यूनिट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। CPU किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU, जिसकी फुल फॉर्म आपको दे रखी है सामने, ठीक है। रजिस्टर जिसको MU भी बोल सकते हैं, मेमोरी यूनिट, और आपका कंट्रोल यूनिट CPU। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है CPU। तीन मेन पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसके नहीं प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन है स्टोर करना, गणना और प्रोसेसिंग करना, यानी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को क्या करना, करेक्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए CPU का फंक्शन क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, गणना और प्रोसेसिंग करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को करेक्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उच्च गति यानी हाई स्पीड का सूक्ष्म कार्य संपादक, ये आपकी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कार्य संपादक। तो अपन इसको ध्यान में नहीं रखना है ऐसे वर्डों को, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल कौन सा इनमें से वो बताना है। पेंटियम, CD-ROM, कीबोर्ड, प्रिंटर। इनमें से प्रोसेसर का, हाई स्पीड प्रोसेसर का एग्जाम्पल कौन सा है, पेंटियम। अब पेंटियम कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है, बताइए जल्दी से। किसका है, इंटेल का। इंटेल का आता है पेंटियम प्रोसेसर। नेक्स्ट, सेलेरियन, पेंटियम और कोर कर्म, ठीक है। ये प्रोसेसर है, मैंने बता दिया है आपको ये क्या है, प्रोसेसर है, पहले बोल गया मैं, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। ये होते किसके हैं, सेलेरियन, पेंटियम और कोर, ये सभी इंटेल के प्रोसेसर है, ठीक है। देखिए पेंटियम, सेलेरियन, कोर 2 Duo, i3, i5, i7, ये सभी प्रोसेसर है इंटेल कंपनी के प्रोसेसर। नेक्स्ट, 120 उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं, यानी हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से, पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड और पेंटियम थर्ड, पेंटियम सेकंड, या इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। हाई पावर के आपको बताने हैं माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हाई पावर जो क्या है माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी किसके हैं, इंटेल के। इंटेल की प्रोसेसर है। इंटेल पेंटियम है जो x86 कंपेटेबल माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। पेंटियम किसका था, x86। ये 1993 में बना था सबसे पहले, ठीक है। 1993 में बना था। और पेंटियम प्रोसेसर एटम, सिलेरियन तथा ड्यूल कोर i3, i5 और i7 इनसे क्या है, नीचे, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट है कौन सा है, i7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और सीधे सम्मिलित करता है। इसके अंदर मुख्य स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, प्रिंटर या प्रोसेसर। कंप्यूटर का कौन सा भाग, कौन सा पार्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो कौन कर रहा है, बताइए जल्दी से। कौन करता है, प्रोसेसर। यहाँ वर्ड आ जाए CPU, यह वर्ड आ जाए आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो जितना भी एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम की, वो कहाँ पे होती है, प्रोसेसर में होती है। 125 ए माइक्रो प्रोसेसर विद 8 बिट वर्ड लेंथ कैन प्रोसेस
बिट्स डेटा क्यूमुलेटली। बताइए क्या कहना चाह रहा है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रोप्रोसेसर है, वो एक साथ कितनी बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट? एक माइक्रोप्रोसेसर है जिसकी वर्ड लेंथ कितनी है? 8 बिट है, तो वो एक साथ कितनी डेटा प्रोसेस कर सकता है? 8 बिट डेटा प्रोसेस करेगा। जितनी उसकी वर्ड लेंथ होगी वो उतना ही डेटा प्रोसेसिंग करने में सक्षम होगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 8 बिट। 129, निम्नलिखित कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? पेरिफेरल नहीं माना जाता। माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, प्रिंटर। बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। हार्ड डिस्क क्या होती है? इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, इसको अपन क्या कर सकते हैं? इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरी पीसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल बोला जाता है। तो हार्ड ड्राइव को पेरिफेरल नहीं माना जाता। 133, ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर बट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नाउन एज। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, कौन सा है? प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ऑन बोर्ड डिवाइस। बताइए, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, फिर आंसर करना है आपको। क्या कहना चाह रहा है ये? ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, एक डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं होता, कौन सा? बताइए जल्दी से, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। जैसे प्रिंटर हो गया, ये सभी जो कि सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं है। ठीक है, मेन जो कंप्यूटर होता है उसका पार्ट नहीं है लेकिन कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल बोला जाता है। 134, ALU इज ए पार्ट ऑफ। ALU किसका पार्ट है? सबको पता होना चाहिए। CPU का, CU का, मेमोरी यूनिट का, या नन ऑफ दिस। तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि किसका पार्ट है? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के और कौन से मेन पार्ट होते हैं? MU यानी मेमोरी यूनिट, जिसे रजिस्टर भी बोला जाता है, CU यानी कंट्रोल यूनिट, और आपका ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये 3 पार्ट है, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 136, अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रिया यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? जहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है? उस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, ये आपको बता रहा है। या आपका वर्ड है एक प्रोसेसर, वो उस प्रोसेस की नहीं बात कर रहा, वो उस प्रोसेस की बात कर रहा है जहाँ पर क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? ALU में होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं है ना। CPU यहाँ पर आंसर मत दे देना। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पे क्या होता है? यही होता है, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रिया होती है। 137, विच अमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड। कंप्यूटर को देगी आदेश यानी कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है? प्रोसेसर सॉकेट, मेन मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कैश मेमोरी। कंप्यूटर में जो भी अपन देते हैं कमांड, उसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता किसके पास होती है, ये आपको बताना है। तो कमांड जो भी जितनी भी कमांड्स होती है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ आप वर्ड आया लॉजिकल, तो कमांड क्या होती है? लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जिसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? ALU करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नंबर? 139, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU के बारे में बताना है। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। डेटा का
संग्रहण करता है यानी डेटा स्टोर कर सकता है, तुलनाएं करता है यानी लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ऑप्शन 4 है निवेश युक्ति के साथ संप्रेषण कर सकता है, यानी निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अब इनमें से सही कौन कौन से आपको बताना है, केवल ऑप्शन फर्स्ट, केवल थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट एंड थर्ड, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जो ALU होता है वो क्या कर सकता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था 139, ठीक है। तो इस सेशन में लगभग अपने क्या थे 53 के आसपास में क्वेश्चन कर लिए, यानी 50+ क्वेश्चन डन कर लिए CPU के बारे में, ठीक है। तो ये अपने 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, और आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर अब आपको पसंद आ रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, लाइक करें सेशन को, और जो भी आप सेशन देख रहे हो उसको कम्प्लीटली देखें, बीच में आप छोड़े नहीं, स्किप नहीं करें, पूरे कम्प्लीटली इसको देखना है और बने रहना है इस सीरीज के एंड तक। ये बीच सीरीज बहुत ही लंबी जाने वाली है, अभी लगभग 150 क्वेश्चन हो पाए, यानी 150 के करीब क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ढंग से, ठीक है। तो अभी बहुत ही क्वेश्चन पड़े हैं, तो आपको बने रहना है, एग्ज़ाम में सक्सेस लेना है तो पूरी मेहनत करनी है, आपको अच्छे से नोट्स वगैरह तैयार करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ में इस सीरीज का भी फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। प्लीज़ सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काफ़ी सारे लोग हैं जो देख के चले जाते हैं सेशन को और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी और भी जो वीडियोस आ रहे हैं, सेशन आ रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक लिखिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।